आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। जो 60 लाख आदमी उत्तराखंड में आया है राज्य बनने के बाद, ये उनको साधने का षड्यंत्र भाजपा कर रही है, इसलिए इसको लागू कर रही है। ये जो कुछ प्रावधान है वो उत्तराखंड के लिए घातक है, आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत खतरनाक संकेत है, क्योंकि ये मुख्यमंत्री जो है पूरे हिंदुस्तान का पहला मुख्यमंत्री है जो अपने नंबर बढ़ाना चाहता है यूसीसी को लेकर के। भाई इसको गाय चरान क्यों समझा जा रहा है कि कोई भी बाहर से आएगा, यहाँ चर के आएगा और यहाँ का शोषण करके यहाँ अपना जेब भर के चला जाएगा। ये बिल्कुल उत्तराखंड को ये थाईलैंड बनाने की योजना ये सरकार कर रही है। राज्य स्थापना दिवस का मौका है। 9 नवंबर को सरकार ये कहा जा रहा है कि यूसीसी जो नया कानून बना है उसको लेकर मुख्यमंत्री घोषणा करेंगे। पूरी कवायद हो चुकी है और उत्तराखंड पहला राज्य होगा जहां यूसीसी लागू हो जाएगा। लेकिन इस बीच उत्तराखंड क्रांति दल के पूर्व केंद्रीय अध्यक्ष संरक्षक त्रिवेंद्र सिंह पंवार आज भूख हड़ताल पर उपवास पर बैठ गए। इनका ये कहना है अगले 48 घंटे तक ये बैठे रहेंगे और विरोध हो रहा है यूसीसी के जो तमाम जो उसमें प्रावधान लागू किए गए हैं। उत्तराखंड क्रांति दल शुरुआत से यूसीसी का कई मायनों में विरोध कर रहा था। क्या उत्तराखंड क्रांति दल का कहना है, उस पर बातचीत करेंगे। पवार साहब, ये उपवास की ज़रूरत क्यों पड़ी है? देखिए, ये उपवास की ज़रूरत हमको इसलिए पड़ी कि हम जो यूसीसी कानून जो ये सरकार लागू कर रही है, इसमें हमारा कुछ प्रावधानों को लेकर के विरोध है, ज़बरदस्त विरोध है। और पहला उसमें यह है कि जो नागरिक 1 साल तक उत्तराखंड में निवास करेगा, प्रवास करेगा, वो मूल निवासियों के अधिकार के बराबर उसको अधिकार मिलेगा। तो इनकी सीधी सीधी साजिश है, ज़्यादा लंबे जाने की ज़रूरत नहीं है। जो 60 लाख आदमी उत्तराखंड में आया है राज्य बनने के बाद, ये उनको साधने का षड्यंत्र भाजपा कर रही है, इसलिए इसको लागू कर रही है। और बड़ी बात इसमें यह है कि ये हमारा जो उत्तराखंड है ये जो है विशुद्ध जो है धार्मिक क्षेत्र रहा है और पूरे सभी धर्मों का हम यहाँ इज्जत करते हैं। लेकिन इसको ये एक तरफ से जो कानून इन्होंने लगाया, जो अवैध तरीके से आप यहाँ रहेंगे और उससे जैविक बच्चा जो पैदा होगा, अगर कोई बांग्लादेश से आता है और यहाँ उत्तराखंड की किसी लड़के के साथ अवैध संबंध रख के एक जैविक बच्चा पैदा होता है, तो यहाँ का नागरिक और हमारे दादा परदादों की संपत्ति उसका अधिकार होगा। तो ये जो कुछ प्रावधान है वो उत्तराखंड के लिए घातक है, आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत खतरनाक संकेत है। इसलिए उत्तराखंड क्रांति दल इसको गंभीरता से लेता है और इस कानून को वापस करने की मांग उत्तराखंड क्रांति दल कर रहा है। क्योंकि और उसमें यह भी लिखा है कि जो राशन कार्ड का इस्तेमाल कर रहा है, केंद्र की और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ जो उठा रहा है, वो बिल्कुल मूल निवासियों के बराबर उसका अधिकार होगा। तो ये बिल्कुल, क्योंकि ये मुख्यमंत्री जो है पूरे हिंदुस्तान का पहला मुख्यमंत्री है जो अपने नंबर बढ़ाना चाहता है यूसीसी को लेकर के। भाई गुजरात तो 25 सालों से भाजपा सरकार में, वहाँ क्यों नहीं लागू कर रहे हैं? तमाम स्टेटों में भाजपा की सरकारें हैं। ये एक्सपेरिमेंट के लिए उत्तराखंड क्यों चुना जा रहा है? इसको गाय चरान क्यों समझा जा रहा है कि कोई भी बाहर से आएगा, यहाँ चर के आएगा और यहाँ का शोषण करके यहाँ अपना जेब भर के चला जाएगा। ये शोषण की जो प्रवृत्ति रही है भाजपा की, तमाम राष्ट्रीय दलों की, हम इसके खिलाफ हैं और हम ये किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे। सरकार ये कह रही है, यूसीसी को ला रही है, वो कह रही है हम महिलाओं को, चाहे वो किसी भी धर्म की हों, उन्हें हम एक अधिकार दे रहे हैं, उनके जो अधिकार हैं वो सुरक्षित कर रहे हैं, उनको मुख्य धारा में लाने की कोशिश है। इसका मतलब है जो हमारी जो परंपराएं हैं, जो हमारी सांस्कृतिक, जो हमारा स्वरूप है समाज का, उसको विकृत करने की कोशिश ये सरकार कर रही है। और उसके बाद तो शादी करने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ बाहर से कोई भी लड़की आ जाएगी, उत्तर प्रदेश का माना कोई लड़का यहाँ आता है, यहाँ रिलेशनशिप में रहता है अवैध, तो उसके बाद वो जो जैविक बच्चा पैदा होगा तो उसका अधिकार होगा यहाँ का। तो मूल निवासी वो वहाँ का भी है उत्तर प्रदेश का, और यहाँ भी उसको बराबर अधिकार मिलेगा। तो ये मुझे तो लगता है कि मुख्यमंत्री को इसकी जानकारी नहीं है। इसने यूसीसी 201 पन्नों का पेज है, वो मेरे पास है वो, लेकिन उन्होंने उसको पढ़ा ही नहीं है। वो ऐसे अधिकारी ने इसको बनाया है जो पहाड़ विरोधी मानसिकता रखता है, इसलिए हम उसका विरोध कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री पे हिम्मत है तो उनको तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को बुला करके उसमें बहस करनी चाहिए थी, तब जाके आप उसको लागू करते। लेकिन ये तो जनता के खिलाफ है। भाई आपको आपने सत्ता दे दी बाई चांस, इसका मतलब थोड़ी कि आप इस उत्तराखंड को बेचने की कोशिश कर रहे हैं। आप अपना नंबर बनाना चाहते हैं मोदी जी के खाते में कि आप बहुत बड़े वफादार आदमी हैं। इनको तो मुझे लगता है ये जो धामी जी हैं,
इनको तो भारत रत्न मिलना चाहिए। हम मोदी जी से कहते हैं इनको भारत रत्न मिलना चाहिए, क्योंकि ये तो बिल्कुल आपके गुणगान कर रहा है, उत्तराखंड को बेचने की साजिश ये कर रहा है। इसलिए इन प्राविधानों को पहले समझे, वो स्वयं समझे। मुझे लगता नहीं कि उन्होंने इसको पढ़ा होगा, हमने पढ़ा है, इसका अध्ययन किया है। हमें पहले ही आशंका थी कि इस तरह का ये बिल लाएंगे, जिससे हमारा जो भौगोलिक चरित्र है, जो हमारा सांस्कृतिक परिवेश है, उसको ये तहस नहस करने की साजिश भाजपा इस बिल के द्वारा ला रही है। लिव इन रिलेशनशिप को लेकर जो बात कही गई है सर, आपको क्या लग रहा है, क्या उत्तराखंड हमारे इस कल्चर में लिव इन को तो कभी जगह मिली ही नहीं, क्या उसको लीगल आज़ादी मिल जाएगी? ये एक बड़ा खतरा है। यही सबसे बड़ा षड्यंत्र है। इसको जो इलीगल है, इसको ये लीगल बनाने की कुछ चेष्टा कर रही है, क्योंकि हमने कहा ये हमारा सांस्कृतिक परिवेश है, ये इसमें कतई इसके ये छूट नहीं देते। हमारे जो ग्रंथ है, जो हमारा धर्म है, ये इसको कभी छूट नहीं देता है। तो अब तो अवैध तरीके से हो तो फिर कोई भी शादी करने की जरूरत ही कहाँ है? फिर तो लोग अपनी मर्जी से आएंगे, कोई बांग्लादेश से आएगा, कोई पाकिस्तान से आएगा, कोई पूर्वी उत्तर प्रदेश से आएगा और ये उत्तराखंड को कब्जा करके बैठ जाएगा, वो यहाँ का मूल निवासी हो जाएगा। तो हमने कहा सीधा सीधा राज्य बनने के बाद जो 60 लाख बाहर से आया है 2000 के बाद, ये उनको वोटों के उस पर साधने का षड्यंत्र है भाजपा का, और कुछ नहीं है। यूसीसी को लेकर हमने पिछले दिनों देखा, बहुत लंबे समय बाद मुझे ये देखा कि उत्तराखंड क्रांति दल ने देहरादून में अपना शक्ति प्रदर्शन किया। मूल निवास की जो आप बात कर रहे हैं, यूसीसी लागू होने के बाद क्या वो संभावनाएं खत्म हो जाएंगी? देखिए, इनको सरकार को एहसास हो गया था मूल निवास का तोड़ ये यूसीसी ला रहे हैं। मूल निवास और भू कानून जो पिछले दिनों ज़बरदस्त आक्रोश पहाड़ के लोगों ने दिखाया देहरादून के अंदर तमाम जगहों पे यूकेडी के नेतृत्व में, वो उसको देख करके सरकार घबराई हुई है और ये यूसीसी इसलिए लागू कर रही है ताकि मूल निवास का जो मामला है वो फंडा ही खत्म हो जाए, भू कानून का फंडा ही खत्म हो जाए। ये साजिश हो रही है, ये साजिश कर रही हो, और हम ये किसी कीमत पे इस साजिश को सफल नहीं होने देंगे। ये हमारा, जब हम राज्य बना सकते हैं तो इस राज्य को बचाने के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। अब धीरे धीरे जनता समझ रही है इन चीज़ों को, इसलिए मुख्यमंत्री धामी से हम कहना चाहते हैं अभी भी वो सबक ले और अभी भी लोगों से बातचीत करके इसका आम सहमति करा के तब बात करें। जो प्राविधान है उसके अंदर बिल्कुल उसको ठीक करें, तब जाके होगा, नहीं तो अदरवाइज ये बिल्कुल उत्तराखंड को ये थाईलैंड बनाने की योजना ये सरकार कर रही है। राज्य स्थापना दिवस के दिन अगर मुख्यमंत्री घोषणा करते हैं यूसीसी आता है, आप लोग शरीक होंगे उन कार्यक्रमों में? नहीं, हम तो बहिष्कार करेंगे। हम तो इसलिए कर रहे हैं, भाई उत्तराखंड राज्य तो ये तो यूकेडी की देन है, उत्तराखंड क्रांति की देन है, उन शहीदों की देन है जिन्होंने शहादत दी है, 42 शहादतें दी है, ये उनकी कृपा से राज्य बना है। और ये देवगौड़ा जी ने घोषणा करी दिल्ली उस पर लाल किले से, ये भाजपा ने नहीं बनाया। भाजपा कभी आंदोलन में नहीं थी, कांग्रेस कभी आंदोलन में नहीं थी, और जो 42 शहादतें दी है वो यूकेडी के लोगों ने शहादत दी है, वो भाजपा कांग्रेस के लोग नहीं है। इनको क्या पता कि राज्य कैसे बना, डंडे लाठी गोलियां हमने खाई है, यूकेडी के लोगों ने खाई है। ये तो इसको लूटने में लगे हुए, इनको तो बड़ा मजा आ रहा। फ्री में जब कोई सत्ता मिल जाती है तो उनको उसकी चिंता नहीं होती है। इसलिए पहाड़ को बर्बाद करने की साजिश ये भाजपा कर रही है। बहुत शुक्रिया। तो ये थे त्रिवेंद्र पवार, जो कि आज यहाँ पर बैठ गए हैं उपवास पर, और ये उपवास इनका 48 घंटे तक जारी रहेगा, यानी कि राज्य स्थापना दिवस के दिन सुबह 12 बजे तक ये यहाँ बैठे रहेंगे। और एकमात्र मांग है कि यूसीसी लागू न किया जाए, उसके जो प्रावधान हैं वो उत्तराखंड के विरोध हैं, उसमें लोगों को और दिक्कतें सामने आएंगी। और जो मूल निवास की असल लड़ाई है, यानी कि 1950 मूल निवास जो मांगा जा रहा है, यूसीसी लागू होने के बाद केवल 1 साल तक उत्तराखंड में रहने वाले व्यक्ति को उस कानून के दायरे में वो आ जाएगा। अगर आ जाएगा तो उसे उत्तराखंड का मान लिया जाएगा। ये सबसे बड़ी दिक्कत उस कानून को लेकर है। देखना ये है कि एक तरफ वो उत्तराखंड क्रांति दल के लोग जिन्होंने इस राज्य को बनाने के लिए अपनी पीढ़ियाँ खपा दी, अपनी जवानी खपा दी, और दूसरी तरफ सरकार है जो यूसीसी लाने पर अड़ी हुई। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमबट, जय भारत टीवी।